क्यों ईसाइयों की जनसंख्या पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है? क्यों ईसाई धर्म को सबसे ज्यादा लोग मानते हैं? मुस्लिम धर्म के अनुयायी इतने ज्यादा नहीं है, हिंदू धर्म के अनुयायी इतने ज्यादा नहीं है, इस्लाम धर्म के अनुयायी इतने ज्यादा नहीं है, लेकिन ईसाई धर्म के अनुयायी इतने ज्यादा क्यों है? कितने भी धर्म आए चले गए, बुद्ध आए, उन्होंने उपदेश दिए, उनके अनुयायी बने, लेकिन इतनी ज्यादा तादाद नहीं बन पाई। हिंदू धर्म आया, सनातन धर्म आया, सबसे पुराना धर्म माना जाता है, उसने भी अपने उपदेश दिए, लोगों को अपनी ओर एकत्रित किया, फिर भी इतने ज्यादा अनुयायी उसके नहीं बन पाए। मुस्लिम धर्म आया, इस्लाम धर्म ने अपना वर्चस्व पैदा किया, उसने अच्छे अच्छे उपदेश दिए, उसने लोगों के दुखों के बारे में बात किया, फिर भी उनके ज्यादा अनुयायी नहीं बन पाए। लेकिन ईसाई धर्म के अनुयायी पूरे विश्व में सबसे ज्यादा क्यों हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे आज। देखो, पहली बात, सबसे महत्वपूर्ण बात बताएंगे कि ईसाई धर्म, क्रिश्चियन रिलीजन, इसका सबसे एकमात्र जो कारण था कि इनकी जनसंख्या इतनी बड़ी क्यों, क्योंकि जो मोनोथिस्ट थे, मोनोथिज्म थे, यानी कि एकेश्वरवाद थे, यानी कि एक भगवान में बिलीव करते थे, सिर्फ एक भगवान में, एक गॉड में बिलीव करते थे। वही इस्लाम धर्म भी मोनोथिज्म है। इसी का अगर हम उल्टा करें तो बनता है पॉलीथिज्म, यानी कि हिंदू धर्म। इसमें अनेक भगवान को मानने की आस्था है। दूसरी चीज, जहां हिंदू धर्म में पहले बलि प्रथा थी, हिंदू धर्म में पहले महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ, मुस्लिम धर्म में पहले महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ। क्यों? क्योंकि बहुत सी महिलाएं बोरखा पहनने को राजी नहीं थी। मुस्लिम धर्म ने यह बनाया कि बोरखा पहनना अनिवार्य है, मुस्लिम धर्म ने यह बनाया कि 3 तलाक अनिवार्य है, और भी बहुत सी चीजें बनाई, क्योंकि हर धर्म ने अपने कुछ उद्देश्य बनाया, हर धर्म ने अपनी कुछ मान्यताएं रखी कि तुम्हें यह स्वीकार करना पड़ेगा, अगर तुमने यह काम किया तो तुम नरक में जलोगे, हिंदू धर्म कहता है। अब मुस्लिम धर्म कहता है कि अगर तुमने किसी को सताया तो तुमने गलत काम किए तो तुम नापाक हो जाओगे, तो तुम्हें जन्नत नहीं मिलेगी। क्योंकि ज्यादातर धर्मों ने भय को बनाया, डर पैदा किया इंसान के अंदर। जब डर इंसान के अंदर आया तो लोगों ने ये रिलीजियंस को अपनाना चालू कर दिया। उन्होंने कहा नहीं भैया नहीं, हमें डर बहुत लगता है, देखो यार नरक में नहीं जलना है, उबली हुई तेल की कढ़ाई में नहीं जलना है, हमें उबलना है, बताओ क्या करना चाहिए। उन्होंने गुरु जी मंत्र लो, बोले इस मंत्र का 100 बार उच्चारण करो, 101 बार उच्चारण करो। इंसान डर से बैठा हुआ है, हाँ भैया कर रहे हैं उच्चारण, नहीं तो नरक में जलेंगे। वही मुस्लिम धर्म ने, इस्लाम धर्म ने भी कुछ अपने ऐसे नियम बताए जो लोगों ने इसकी खिलाफत करी, तो वहां पे भी डर पैदा किया गया कि तुम्हें जन्नत नहीं मिलेगी और अल्लाह तुमसे नाराज हो जाएंगे, तुम असूलों के खिलाफ जा रहे हो, वहां पे भी डर पैदा किया। तो ज्यादातर रिलीजियंस जो कि बने हैं अच्छे हैं, सब बढ़िया हैं, लेकिन उनमें कुछ भय की बात कही गई है, कुछ डराने की बात कही गई है। उसके बावजूद भी अगर हम बात करें तो ईसाई धर्म नंबर 1 स्थान पे इनकी जनसंख्या है पूरे विश्व में, दूसरे पे इस्लाम धर्म की है और तीसरे पे हिंदू धर्म है, सनातन। इनके अनुयायी की जनसंख्या, इस्लाम धर्म में बहुत सी अच्छी बातें कही गई हैं, हिंदू धर्म में बहुत सी अच्छी बातें कही गई हैं, लेकिन कुछ पॉजिटिव के साथ कुछ नेगेटिव भी होता है। अगर आपसे कहा जाएगा दारू छोड़ दो तो बहुत से लोग खुश होंगे कि हाँ यार बात तो सही कह रहे हो, दारू छोड़नी चाहिए, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन जो लोग डेली के एडिक्ट हैं दारू पीने के, उन्हें जी बात बड़ी खराब लगेगी कि नहीं हम तुम्हारी सरकार नहीं बनने देंगे और तुम दारू छोड़ने की बात कर रहे हो, और दारू से हमारा जीवन कटता है, दारू में 2 पैक रात में ना पिए तो नींद नहीं आती है,
तो जिसके इफेक्ट होते हैं उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। हर दवाई फायदा थोड़ी ना करती है। जैसे पैरासीटामोल बुखार में फायदा करती है, लेकिन किडनी के लिए हार्मफुल है। सबके लिए फायदेमंद भी नहीं है। किसी को अगर नुकसान दे गई तो पूरे मुंह पे चिकत्ते डाल देगी, बॉडी में रेसेस डाल देगी, खुजली हो जाएगी बॉडी में पैदा। ऐसे ही हम बात करते हैं, कंपेयर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बात करते हैं कि धर्म, इस्लाम धर्म ने बहुत सी अच्छी बातें बताई हैं, लेकिन कुछ मुस्लिम लोगों को बातें नहीं अच्छी लगी, उन्होंने इसकी खिलाफत करी। हिंदू धर्म ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं, लेकिन कुछ लोगों ने इसकी भी खिलाफत करी। लेकिन ईसाई एक ऐसा धर्म बनाया गया है जिसने महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाया। किसकी स्थिति को? महिलाओं की स्थिति को बहुत ज्यादा बेहतर बनाया। इसने बलि प्रथा पर रोक लगाई, यानी कि बलि प्रथा थी नहीं ईसाई धर्म में। बोले जानवरों की हत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे ईसा मसीह हैं, जो हमारे यीशु हैं, इन्होंने प्रेम की भावना पैदा करी लोगों के दिलों में, प्रेम की भावना। सबसे महत्वपूर्ण कारण था प्रेम की भावना। जिस इंसान के दिल में प्रेम की भावना होगी, जानवर के प्रति, नदी के प्रति, इंसानों के प्रति, उससे हर इंसान जुड़ना चाहेगा। हर गुरु ने, हर संत ने अपने धर्म को बचाने के लिए बहुत से बलिदान दिए। अपने धर्म को बचाने के लिए बहुत से उनके शिष्यों ने बलि दे दी। जैसे कि हम बात करते हैं बौद्ध धर्म को नष्ट किया गया, उनके मठों को नष्ट किया गया, लेकिन उनके कुछ अनुयायी जो आज भी तिब्बत में, चाइना में, नेपाल में बसे हुए हैं और अपने धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक, जैसे कि पारसी धर्म जो ईरान में बसा हुआ था, जब वहां अरबों ने आक्रमण कर दिया तो वो लोग भाग के गुजरात आ गए, महाराष्ट्र आ गए, यहां रहे हुए हैं, बसे हुए हैं पारसी लोग। तो पारसी जो कुछ लोग हैं, वो जैसे रतन टाटा जी जो हैं हमारे पारसी धर्म से हैं, पारसी समुदाय से हैं। तो ये लोग अपने समुदाय को आगे बढ़ा रहे हैं, उसका प्रचार कर रहे हैं धीरे धीरे, समझ गए। वैसे ही हर जो शिष्य है वो अपने धर्म को बचाने की बात कर रहा है। उसके लिए अगर बलिदान भी देना पड़ रहा है तो वो देगा, लेकिन स्वयं को नष्ट नहीं करेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, स्वयं को नष्ट नहीं करेगा। वो दूसरों की बलि चढ़ा देगा, दूसरों की बलि चढ़ा देगा, लेकिन स्वयं को नष्ट नहीं करेगा। लेकिन वहीं पर यीशु ने स्वयं को नष्ट कर दिया, स्वयं को नष्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि मनुष्यों के ऊपर कोई खतरा ना है, मनुष्यों को कोई खतरा ना है। सबसे महत्वपूर्ण, इसीलिए यीशु को सूली पर चढ़ा दिया गया था। तो समझ में आया इतनी बात कि क्यों ईसाई धर्म के लोगों की, क्रिश्चियन की सबसे ज्यादा मान्यता है, सबसे ज्यादा अनुयायी है, क्योंकि इसने इंसान के प्रेम के ऊपर बात करी। इसने बलि प्रथा के ऊपर बात नहीं करी, इसने महिलाओं को नीचा गिराने के ऊपर बात नहीं करी, इसमें शूद्रों के ऊपर बात नहीं करी गई, इसमें वैश्यों के ऊपर बात नहीं करी गई। हिंदू धर्म में शूद्रों और वैश्यों पर अत्याचार हुआ, मुस्लिम धर्म में सुन्नी शिया बढ़ गए आपस में, वो उनको गिराने की बात करते हैं, वो उनको गिराने की बात करते हैं। लेकिन क्रिश्चियन एक ऐसा रिलीजन है जिन्होंने सबको एक समान माना, जिसमें कहा गया कि भगवान सिर्फ एक ही है, हमारे ईसा मसीह, इन्हीं की हम लोग पूजा करेंगे। समझ में आ गई? कभी भी चर्च के बाहर आप किसी गरीब व्यक्ति को बैठा नहीं देखोगे। मस्जिद के बाहर गरीब बैठे होते हैं, मंदिर के बाहर गरीब बैठे होते हैं, चर्च के बाहर गरीब नहीं बैठा होगा। क्यों? क्योंकि ये लोग अपने अनुयायियों का बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, उनको गिराने की बात नहीं करते हैं, उनको धकेलने की बात नहीं करते हैं। समझ गए? उनको गिराने की बात नहीं करेंगे, उनको धकेलने की बात नहीं करेंगे। अब बात करते हैं, ये छोटी सी कहानी बताई है हमने आपको,
अब हम लोग बात करेंगे ईसाई धर्म के बारे में। ईसाई धर्म के जो संस्थापक थे वो ईसा मसीह थे, जिनका जन्म बेथलेहम के निकट जेरूशलेम में हुआ। ये थे कौन? ईसा मसीह कौन थे? इनका जन्म कैसे हुआ? कहा जाता है ईसाई जो धर्म है वो बढ़ाया गया फिलिस्तीन से, फिलिस्तीन से फैलना चालू हुआ। इनके माता व पिता, इनके पिता जोसेफ और इनकी माता मेरी। इनकी माता का नाम मेरी था और इनके पिता का नाम जोसेफ था। ईसा मसीह के ऊपर बात करते हैं। आइए अपने अकॉर्डिंग लिख लेना आप लोग, कैसे कैसे लिखना है। एक साइड में लिखना कि माता का नाम, पिता का नाम, इनका जन्म स्थान, इनके सन। ठीक। ईसा मसीह ने अपने जीवन के 30 साल तक तो भाई बढ़ई के रूप में काम किया। अपने जन्म से 30 वर्ष तक तो भाई कारपेंटर के रूप में काम किया, कारपेंटर के रूप में कार्य किया। बढ़ई बोल सकते हैं, बढ़ई के रूप में कार्य किया। अब जो व्यक्ति अपने जीवन में 30 साल तक एक बढ़ई के रूप में कार्य करेगा, अब वो आगे जाके सैकड़ों करोड़ों अरबों लोगों के देवता बन जाएगा। कैसे ये मुमकिन हुआ? क्योंकि आज की युवा 25 साल में डिप्रेशन में जा रही है। 20 साल की युवा पीढ़ी आज डिप्रेशन में जा रही है। वो सोचती है कि मेरा जीवन व्यर्थ हो गया पूरा। वो सोच रहा है कि मैं जीवन में कुछ कर नहीं पाऊंगा। लेकिन ईसा मसीह, यीशु, जिनको यीशु भी कहते हैं, यीशु ने 30 वर्ष तक तो बढ़ई के रूप में काम किया, भाई लेबर के रूप में काम किया। उसके बाद ऐसा क्या जीवन में परिवर्तन आया कि इन्होंने उपदेश देना चालू कर दिए और सैकड़ों अरबों लोग इनसे जुड़ गए आगे। तो सुनो मेरी बात ध्यान से। जब जेरूशलेम में ईसा मसीह का जन्म हुआ, इन्होंने बढ़ई के रूप में कार्य कर लिया। लेकिन जब इन्हें ज्ञान आया, ज्ञान आने के बाद इन्होंने ये सोचा कि आजकल के इंसानों के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है। इन्होंने ये बात सोची कि यार ये बलि प्रथा हो रही है, इन लोग को कैसे समझाया जाए कि जानवरों से प्रेम करना चाहिए, जानवरों की हत्या नहीं करना चाहिए। इन लोग को ये कैसे बताया जाए कि गंगा, यमुना, पार्वती, सरस्वती ये हमारी माताएं हैं, इन्हें हम लोग पवित्र स्थल मानते हैं, इसको गंदा ना किया जाए। जैसे हम लोग आज जाते हैं गंगा नहाने के लिए तो हम लोग उसको गंदा करते हैं, पानी में उतरते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, राख चढ़ा देते हैं, फूल पत्ते चढ़ा देते हैं और वो कहीं साइड में जाके एकत्रित हो जाते हैं। तो इन्होंने इसके ऊपर विषय में सोचा कि यार ये सिर्फ सुधारी कैसे जाए। तो इन्होंने उस चीज को सुधारने के लिए अपना एक रिलीजन बनाया। कहा जाता है ईश्वर के पुत्र थे ये, ईश्वर के पुत्र थे ये, ईश्वर के पुत्र के रूप में इन्होंने कार्य किया। इन्होंने सोचा कि ईश्वर के इस कार्य को हम आगे बढ़ाएं और इन लोगों को ये बात समझाएं कि ये सब करना गलत है। भाई कुछ लोगों ने बताया जाके कि भाई ऐसा मत करो, ये मत करो, वो मत करो। बहुत से लोगों ने इनका विरोध भी किया, लेकिन बहुत से लोगों ने इन्हें पूजा, इनका सपोर्ट किया। बहुत से लोगों ने विरोध किया तो बहुत से लोगों ने इन्हें सपोर्ट भी किया। फिर धीरे धीरे करके जब सपोर्ट किया तो इन्होंने अपना एक रिलीजियन जो बनाया था उसका विस्तार हो गया, उसका विस्तार हुआ, रिलीजियंस का विस्तार हुआ, बहुत तेजी से विस्तार हुआ। पूरे देश में इनका विस्तार हुआ, पूरे विश्व में विस्तार होना चालू हो गया ईसाइयों का। इनके जो नियम थे उसको लोगों ने फॉलो किया, उसको लोगों ने अपनाया, तो लोगों को बहुत अच्छा मिला रिस्पॉन्स। तो यही कारण था कि ये एक पवित्र
धर्म बन गया और लोग इसे अपनाने लगे। जब इन्हें गॉड का दर्जा मिल गया तो इनके दो शिष्य बने, पीटर और एंड्रिस। इन्होंने इनके उपदेशों को आगे बढ़ाया, इनके नियमों को आगे बढ़ाया, इनके नियमों का पालन किया। फिर जब इनको एक राष्ट्रीय दर्जा मिल गया तब बहुत से लोग खिसियाए। क्यों? क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, कोई आपका बच्चा है और दूसरा इंसान उसके कान भर दे, आके कान भरने के बाद वो उसके नक्शे कदम पे चलने लगे तो आपको तो बुरा लगेगा। तो यही हुआ, जब ज्यादातर अनुयायी बढ़ने लगे आपस में तो बहुत गुस्सा आया। तो कहा जाता है कि रोमन गवर्नर पोंटियस ने इन्हें सूली पर चढ़ा दिया। पोंटियस ने इन्हें सूली पर चढ़ा दिया। लोगों की भलाई से, लोगों की भलाई करने के लिए, लोग अपना जीवन सही से बिता सके, इस लिए यीशु जो थे सूली पर चढ़ गए। और उसी दिन से जो क्रॉस है इनका प्रतीक चिन्ह बन गया, प्रतीक सिंबल बन गया ईसाइयों का क्रॉस। समझे? इतनी सी बात समझे आप लोग? तो रोमन गवर्नर पोंटियस ने इन्हें सूली पर चढ़ा दिया। सूली पर चढ़ाने के बाद ये विश्व स्तर पर फैल गया, क्योंकि इन्होंने मनुष्यों की भलाई के लिए, मनुष्यों में प्रेम की जागरूकता बनी रहे, इसलिए ये सूली पर चढ़ गए। उसी दिन से इनका प्रतीक चिन्ह जो है क्रॉस बन गया। क्या बन गया? क्रॉस। इनका प्रतीक चिन्ह बन गया। समझे? रफ कर दे रहे हैं क्योंकि जगह कम है, आगे भी लिखना है। जब ये रिलीजियंस आगे फैलता चला गया, विश्व स्तर पर इसको दर्जा प्राप्त होने लगा, फिर लोगों ने खिलाफत कर दी, इनको सूली पे चढ़ा दिया। और यीशु के खत्म होने के बाद, यीशु की डेथ होने के बाद कुछ सालों बाद ये रिलीजियंस की बुरी दशा हो गई। ये रिलीजियंस की बुरी दशा हो गई। इनके धर्म स्थल को, इनके धर्म स्थल को गिरजाघर कहते हैं। गिरजा घर कहते हैं इनके धर्म स्थल को। फिर जो 3 चीजों में ईसाई विश्वास करते थे, जो ईसाई विश्वास करते थे 3 चीजों में, मार्कर भी खत्म होते जा रहे हैं। वो था ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर आत्मा। इन लोगों का मानना है कि जो सृष्टि के रचयिता है वो हमारे पिता हैं, उनसे पुत्र हुए यीशु, और ईश्वर आत्मा के बारे में इन्हें बताया कि गॉड का, जो गॉड है वो एक आत्मा है और आत्मा का कोई शरीर नहीं होता है। यीशु जो आए हैं वो आत्मा के पुत्र हैं, यानी कि ईश्वर के पुत्र हैं यीशु। इन्होंने कहा है यीशु खुद ईश्वर के पुत्र हैं, यानी कि जो गॉड है वो इस धरती पे आके लोगों को सही उपदेश नहीं दे सकते हैं, इस धरती पे अवतार नहीं ले सकते हैं। इसीलिए उन्होंने अपने एक पुत्र को भेजा है सब लोग को
एक सही शिक्षा देने के लिए, सब लोगों को एक सही मार्गदर्शन देने के लिए। जब फिलिस्तीन में इसकी शुरुआत हो गई ईसाई की, तो ये 3 संप्रदायों में बटा, 3 संप्रदायों में यह बटा। कैथोलिक, कैथोलिक, प्रोटेस्ट और कैथोलिक में बटा, प्रोटेस्ट में बटा, और ये चर्च। तीन चीजों में बटा, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और रूढ़िवादी चर्च। रूढ़िवादी चर्च, 3 संप्रदायों में ईसाई धर्म बट गया। समझे आप लोग? जब जो तीनों संप्रदाय में बटा, फिर इसका तेजी से विस्तार किया गया। बाद में इसकी बुरी दशा हो गई, आगे चलकर इसकी बुरी दशा हो गई। सबकी हो जाती है एक समय पे आके। जब क्यों हुई? क्योंकि लोगों ने इनके नियमों का पालन करना छोड़ दिया, नियमों का पालन करना छोड़ दिया, तो इसमें गिरावट आई। क्रिश्चियन रिलीजन में गिरावट आई। लेकिन धीरे धीरे जब इनकी सद्बुद्धि का विकास हुआ, तो ये फिर धीरे धीरे उठ गया और आज ये विश्व के नंबर 1 पे आ गया। इसकी जनसंख्या जो है, इनकी जनसंख्या मानने वालों को विश्व के नंबर 1 पे आ गए ये लोग। समझे? तो आज हमने आपको बताया है। अच्छा, इनको जब सूली पे चढ़ाया गया था, तो वो 33 ईस्वी में इनको सूली पे चढ़ाया गया था। समझे? ईसाई धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ है, ईसाई धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ है वो बाइबिल है बेटा। कौन है? बाइबिल। जैसे इस्लाम धर्म का प्रमुख ग्रंथ जो है वो कुरान है, वैसे ही ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ जो है वो बाइबिल है। हिंदू धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ माना जाता है वो तो बहुत को माना जाता है, जैसे कि हम बात करते हैं महाभारत, पुराण, उपनिषद, ये सब प्रमुख है। हिंदू धर्म तो एक सनातन धर्म है। इतनी बात ईसाई धर्म के बारे में मेरे हिसाब से आप लोग समझ ली है, क्यों ईसाई धर्म विश्व में नंबर 1 स्थान पे आया। इसका उद्देश्य क्या था? ठीक है ना? क्यों इन्हें प्राचीन धर्मों में से सबसे नंबर 1 पर मान्यता दी गई? इतनी बात हमने आपको बता दी है। अब नेक्स्ट हेडिंग एक डाल लो छोटी सी, हम आपको बताते हैं इसके बारे में। अंतिम संस्कार विधि। अंतिम संस्कार विधि कैसे होती है ईसाई धर्मों में? जहां पर इस्लाम में दफनाने की प्रथा है मृत शरीर को। क्यों? क्योंकि इस्लाम ऐसा कहता है कि हम लोग मिट्टी से बने हैं और उसी मिट्टी में तब्दील हो जाएंगे, उसी मिट्टी में हम लोग जाके बस जाएंगे।
जहां से हमारा जन्म हुआ है। वहीं हिंदू धर्म कहता है कि अग्नि को समर्पित हो जाएंगे, जलाने की प्रथा है। हिंदू धर्म में जलाने की प्रथा है। किसको? शव को। यहां पे दफनाने की प्रथा है। वहीं पारसियों का कहना है, पारसी धर्म सबसे अलग रिलीजियंस है। पारसियों का कहना है कि हम अग्नि में समर्पित नहीं कर सकते हैं शव को। क्यों? क्योंकि हम लोग इसकी पूजा करते हैं, ये एक पवित्र है। अगर हम अग्नि में शव को जला देंगे तो वो अपवित्र हो जाएगी। वहीं पारसी में कहते हैं कि हम जल में नहीं बहा सकते हैं इसे। क्यों? क्योंकि जल एक पवित्र चीज है, हम लोग उसकी पूजा करते हैं। अगर जल में शव को बहाएंगे तो जल अपवित्र हो जाएगा। इन्होंने कहा नहीं, हम मिट्टी में दफन भी नहीं कर सकते हैं। बोले क्यों? बोले क्योंकि मिट्टी भी पवित्र है बाबूजी। अगर हम मिट्टी में दफनाएंगे तो मिट्टी अपवित्र हो जाएगी। तो बोले भैया जी करना क्या है? बात सिंपल सिंपल बताओ ना। बोले हम लोग इसको चील कौए को खिला देंगे, चील कौआ काट कूट के खा जाएंगे। यही पारसी धर्म में आया टावर ऑफ साइलेंस। अब आप बात करोगे सर टावर ऑफ साइलेंस क्या है? टावर ऑफ साइलेंस का मतलब होता है एक बड़ा सा कुआं, जहां पे शव को ले जाया जाएगा और इस कुएं के बीच में रख दिया जाएगा, या फिर इसकी दीवार पे रख दिया जाएगा। यहाँ पे इसकी दीवार पे रख दिया जाएगा। उसमें से फिर चील कौए आएंगे और उसको नोच फाड़ के खा जाएंगे। क्योंकि पारसी में इन सबको एक पवित्र चीज मानी गई है, इसलिए पारसियों का कहना है कि यह विधि अपनानी चाहिए, जो कि बहुत खतरनाक विधि है। ऐसी विधि नहीं अपनानी चाहिए। हमारे शरीर को चील कौए नोच नोच के खा जाएंगे, उसके बाद शरीर ही नष्ट हो जाएगा पूरा। हड्डियां वड्डियां जो बचेंगी उनको दफना देते हैं। ठीक, तो तीनों रिलीजियंस के बारे में हमने बता दी कि शव को क्या करना चाहिए। वहीं ईसाई धर्म में भी दफनाने की प्रथा है, लेकिन ये लोग एक बॉक्स को बनाते हैं। उस बॉक्स में मृत शरीर को, एक मिनट रुकिए, उस बॉक्स में एक मृत शरीर को रखते हैं। मृत शरीर सही बनाए ना बालकों? बॉक्स में एक मृत शरीर को रखते हैं और उसको दफना देते हैं। कहते हैं दफनाते समय कुछ मंत्र भी बोलते हैं, उन पे जल छिड़कते हैं, मंत्र बोलते हैं ताकि उन्हें मुक्ति मिल जाए, और उसके बाद इन्हें दफना देते हैं। कि इनके ईसाई धर्म में कहना है कि हम डायरेक्ट मिट्टी में नहीं दफना सकते हैं, हम लोग बॉक्स में करेंगे। समझ गए? तो ये नियम बताए गए थे ईसाई धर्म में शव को दफनाने की प्रथा, इस्लाम धर्म में शव को दफनाने की प्रथा, हिंदू धर्म में कैसे शव को जलाते हैं, और पारसियों में कैसे गिद्ध नोच नोच के खा जाते हैं। मेरे हिसाब से मेरी क्लास आप लोग को पसंद आ रही होगी, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं एक कहानी के रूप में। क्योंकि पढ़ाई आजकल एक ऐसा सब्जेक्ट बना दिया गया है जिसको कोई पढ़ना ही नहीं चाहता है, कोई हमारे इतिहास को जानना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि बोरिंग सब्जेक्ट बना दिया है। इस बोरिंग सब्जेक्ट को हटाने के लिए ही हमें कहानी के रूप में पढ़ाते हैं। जो भी गलती हो रही हो उसको हमारे कमेंट बॉक्स में मत लिखें, जो भी अच्छी चीजें हैं वो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर जाएं। अगर हमारे द्वारा आपको कुछ सीखने को मिला है तो हमसे जुड़ें, ऐसी मोर इन्फॉर्मेशन आपके लिए हम लेके आएंगे। अभी शुरुआत है, आगे चल के बहुत बढ़िया बढ़िया इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे। ठीक है, तो ईसाई धर्म हो गया, इस्लाम धर्म हो गया, पारसी धर्म हो गया। हिंदू धर्म के ऊपर नहीं वीडियो बनाई जाती है। जो बना रहे हैं बढ़िया है, हम भी बनाएंगे, लेकिन हिंदू एक सनातन धर्म है, बहुत बड़ा है। इन सबके रिलीजियंस में कोई आया, उन्होंने अपने धर्म का विस्तार किया, लेकिन हिंदू सनातन एकमात्र ऐसा धर्म है जिसका विस्तार नहीं किया गया है, जो स्वयं एक रचा रचाया था। समझ गए? तो इतनी बात हमने समझा दी है। आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।